हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मेरा ऑफिस का काम हो गया ख़त्म। तो मैंने कहा कि कल के लिए भी शूट कर लेते हैं। तो शाम का टाइम था तो मैंने आज सत्तू बनाना था। ऑब्वियसली जो लोग बनाते होंगे तो उनको पता ही होगा, जो नहीं बनाते होंगे तो ढेर सारा मैंने काटा है प्याज और मिर्ची, और यहाँ पे जाएगा इसमें कलौंजी और क्या क्या डालते हैं लोग। तो मैं तो ज़्यादा लहसुन वहसुन नहीं डालती क्योंकि लहसुन बहुत महंगा हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं लहसुन इसलिए भी नहीं डालती क्योंकि कच्चा कच्चा लहसुन ना मुंह में अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। महंगे की कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली बहुत दिनों पे तो एक चीज़ बनती है, उसमें भी मैं कटौती करने लगूँ तो तब तो हो गया मेरा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और ओ कुछ नहीं, गड़बड़ हो जाता ज़्यादा। लाइट ऑफ करो, अगर पानी में गए चीकू तो पिटाई हो जाएगी। इसको ठंडी में भी ना जाना है बाथरूम में। इनको शिप चला रहे। ओ आ रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार। चीकू मैं देख रही हूँ, देखते हैं क्या करता है ये। रायू इधर ही रहना, बाथरूम में नहीं जाना। लाइट ऑफ कर देती हूँ, नहीं तो ना ये बच्चा, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब कोई कांड कर दे ये। वैसे आज उसके क्लास में टेस्ट चल रहा था तो टेस्ट मैंने सारा उसको प्लैनेट्स नेम याद कराने थे तो मैंने प्लैनेट्स नेम याद करा दिए उसको, और उसके बदले मैंने उसको चॉकलेट दे दिया। मुझे पता है कि ये थोड़ा सही नहीं है, लेकिन कर क्या सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए ना बहुत टेंट्रम करने पड़ते हैं, और सही बात है कि सबके बच्चे अलग होते हैं। हो सकता है किसी के जल्दी पढ़ लेते होंगे, किसी के देर से पढ़ते होंगे। मेरा वाला पढ़ तो लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन क्या होता है ना कि समटाइम्स मूड की भी बात होती है बच्चों को। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ, आराम आराम से घूम फिर के पढ़ाती हूँ। तो मेरा थोड़ा तरीका अलग है। जैसे मैं वॉक करने जाती हूँ तो मैं उसको कुछ मिलता है अभी, क्योंकि थोड़े बहुत टेस्ट भी होने वाले हैं, तो मैं उसको क्या करती हूँ, घूमते फिरते चीज़ें याद कराती रहती हूँ, और बात करते करते भी याद कराती हूँ, या लेट सोता है तो सोते टाइम पे भी याद कराती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा चीज़ें आसान हो जाती हैं, उसको ध्यान मतलब दिमाग में रहता है कि ये चीज़ें होंगी, और मैं मतलब मैं याद कर लेता है जल्दी। तो अभी तो सारे जो भी उसके टेस्ट हुए उसमें स्टार स्टार मिलता है। थोड़ा सा बच्चों को होता भी ना कि मुझे स्टार नहीं मिला, तो थोड़ा मेरे बच्चे को ऐसा है कि मम्मा मुझे स्टार नहीं मिला तो आके सैड हो जाएगा, रोएगा, तो मुझे इसलिए उसको पहले से ही याद कराना पड़ता है, रिवीजन कराना पड़ता है। तो ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें। और मैं सोच रही हूँ आज मैं बाटी एयर फ्रायर में बनाऊँगी, तो मैं इसको बॉयल करके बनाऊँगी, तो देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बॉयल कर लिया था, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना इसको छील लिया जाए, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं मेरी। किसको किसको अंडा छीलना पसंद है क्योंकि लड़कों को बहुत ही ये काम अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, उनको एग बॉयल करवा दो, एक के सामान कोई भी बनवा दो। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छी कुकिंग करते हैं, और उनको मतलब वो खाली रहते हैं तो खाली टाइम पे वो बनाते हैं, और मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे। मैं ये नहीं बोलूँगी हेल्प नहीं करते, काफ़ी हेल्प करते हैं। तो लेकिन वही है ना कि टाइम नहीं रहता उनके पास, वो बहुत ही कम रहते हैं, दिन में तो रहते ही नहीं हैं। और मैं सोचती हूँ खाना पीना जो भी है ना वो जल्दी बन जाए, इससे क्या होता है रात में फिर आपके लिए खुद के लिए फिर रेस्ट करने का टाइम आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं एग नॉर्मली वैसे ही बनाऊँगी जैसे हम लोग बनाते हैं, एग फ्राई करके, और उसके बाद उसमें टमाटर प्याज लहसुन मिर्ची से तड़का लगा के और फिर उसको बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरा एग भी बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉयल में ही टाइम लगता है। अब बॉयल हुआ रहता है ना तो आपकी चीज़ें आसानी से बन जाती है। फिर मसाला क्या है वो तो मैं एक साथ सारा प्याज टमाटर सारा कुछ मिक्स कर दूँगी, तो सब अच्छे से बन जाता है। फिर से कितनी बार टॉयलेट जाओगे बेटा? आप अच्छे से कर नहीं रहे हो इसका मतलब, तभी आपको लग जा रहा है बार बार। तो चलिए मैं बनाती हूँ और दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे एग निकाल लिए हैं, इनको मैं हल्दी नमक डाल के अच्छे से इसको मैरिनेट कर लूँगी। उसके बाद फॉक की हेल्प से मैं इसमें थोड़ा सा
छेद छेद ऐसे कर देते कि ऑयल चला जाए इसमें, बट जाता होता तो कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है। फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई मिला के इसको अच्छे से थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था। डीप फ्राई नहीं करूँगी, सौते करके बस इसको मैं निकाल लूँगी जल्दी से, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है खाना, और मुझे थोड़ा नुकसान भी करता है इस वजह से। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे मेरा सत्तू तो रेडी है, जिसमें मैंने कलौंजी, मिर्ची, नमक और सरसों तेल सब कुछ डाल दिया था, और इसको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से। तो इसके बाद करी के लिए मैंने तैयार प्रिपरेशन की है। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, काली मिर्च, जीरा और लहसुन, मिर्ची, अदरक सब मैं एक ही साथ मैश करके सब एक ही बार मैं ना डाल दूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ 4-5 अंडे के बनाने हैं एक करी। तो मैं अब अलग अलग नहीं बनाऊँगी। ज़्यादा अगर क्वांटिटी रहता तो मैं अलग अलग प्याज कर लेती, लहसुन, मिर्ची और टमाटर अलग करती, लेकिन अब मैं सारी चीज़ें एक में डाल के और जल्दी से फटाफट बनाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी बनाने में। तो यहाँ पे मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। इसी में मैंने धनिया भी डाल दिया है। गरम मसाले मैं नहीं डालूँगी, बस वही काली मिर्च, जीरा डाल के बना दूँगी। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक मसाले हैं जो कि सबको आते हैं आज के टाइम में। एक करी बनाना सबको आता ही है। हाँ, जिन लोग को नहीं आता है वो लोग भी बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आज के टाइम में खाना सबको ही बनाने आता है। जब तक मैं ये बना रही हूँ तब तक मेरा बेटा यहाँ डांस कर रहा है और उसकी शरारतें चल रही हैं। मुझे बता रहा है कि स्कूल में कैसे कैसे सर इसको सिखाते हैं, और वहाँ पे अलेक्सा से गाने सुन रहा था वो। फिर उसके बाद मैंने उससे चिट चैट की, और उसके बाद थोड़ा बहुत वो खेल रहा था। तब तक मैं मिक्सी ग्राइंडर में मैं अपने मसाले पीस रही थी, क्योंकि उसको पसंद नहीं है, एकदम पसंद नहीं है कि मिक्सी ग्राइंडर की आवाज़ आती है। तो चलिए, ये तो रही बात बच्चे की। फिर उसके बाद नींबू, जो कि मेन मसाला है। अगर सत्तू में नींबू और लाल जो भरवा मिर्ची बोलते हैं ना, लाल मिर्ची, वो ज़रूर पड़ता है। इससे क्या होता है, खटास आ जाती है और सत्तू बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट में अच्छा लगता है। खासकर मुझे तो नींबू ज़्यादा पसंद है, तो नींबू मैं अच्छे से डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उससे सूखा जो होता है ना सत्तू, वो गीला भी हो जाता है, स्टफिंग करने में आराम होता है। तो चलिए केक करी बना लेते हैं, जिसके लिए जीरा, तेज़पत्ता, लाल मिर्ची डाल के मैंने सौते कर लिया है। हींग भी मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, और जो मैंने मसाले पीसे थे वो मैं इसमें डाल के मसाला तैयार कर लेती हूँ। जब तक मेरा मसाला भूनता है तब तक मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। मैं बाटी के लिए आटा लगा लेती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी, थोड़ी सी नमक, अजवाइन और इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल रखा है। तो यहाँ पे मैं इसका टाइट डो लगा दूंगी। आप इसकी रेसिपी मैंने डिटेल में ना पिछले वीडियो में डाली है, आप देख लेना वहाँ से। तो यहाँ पे मैंने अपना डो बना लिया और टाइट बना लिया है, और इसमें अच्छे से मसल के टाइट ही डो बनाना होता है। और यहाँ पे मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी है, मसाला भून चुका है। थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाले ऐड कर दूँगी 1 चम्मच। उसके बाद ढक के, अब मेरा मसाला एकदम ही सूख गया है, और यहाँ गया गरम मसाले। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भून लूँगी। तेल ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब मसाला मेरा भुन गया है। और उसके बाद अब इसमें जाएगा पानी और जाएंगे अंडे। तो ये रहा बेसिक मसाला। मैं कभी कभी क्या करती हूँ, इसमें मलाई भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाला है मलाई। कभी कभी काजू भी पीस के डाल देती हूँ, इससे ग्रेवी ना थिक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं तब तक मेरे पानी जैसे बॉयल आ रहा था, तब तक मैं इसमें बाटी बना लेती हूँ। और स्टफिंग आपको पता ही है, जो लोग बनाते होंगे, कुछ नहीं करना है। गोल सा एक आटा बनाना है और उसमें एक होल करना है। होल करने के बाद सारी जो स्टफिंग होती है ना, जितना उसमें आ जाए वो बना लेते हैं। यहाँ पे पानी बॉयल हो गया था, तो मैंने एग डाल दिए थे इसमें, और जब तक अच्छे से थोड़ा उबाल जाए उसके बाद इसको बंद कर दीजिए गैस को। आपका एक करी रेडी है। धनिया पत्ती जो भी आपके पास है अवेलेबल, वो आप डाल दीजिए। कसूरी मेथी, धनिया पाउडर नहीं, धनिया, हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके मैंने अपने सारी चीज़ें रेडी कर, सारी बाटी बन गई है। अब मैंने भगोने में पानी रखा है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और जैसे ये पानी थोड़ा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें सारी बाटी को बॉईल करूँगी, क्योंकि मुझे बनाना है एयर फ्रायर में। तो मैं डायरेक्ट एयर फ्रायर में नहीं डाल सकती जब तक कि ये बाटी अंदर तक पक न जाए। जब ये बॉईल होने का सबसे निशानी ये होता है कि ये जब बॉईल हो जाएगा तो ये ऊपर तैरने लगेगा। तो पहले हम
देखते हैं कितना आप आता है इसमें, क्योंकि मेरा भगोना छोटा है तो इसमें 3 एक और आ जाएगा, या 3 करके ही करते हैं। पता चला कि अच्छे से बॉईल ना हुआ, लेकिन एक पका आ सकता है। तो यहाँ पे मैं 4 बॉईल करूँगी एक साथ, और जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा हम इसको पानी से निकाल लेंगे। और तब तक मैं एयर फ्रायर को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि एयर फ्रायर में कुछ बना था मेरे और वो क्लीन नहीं है। तो इसको मैं तो मैं पहले इसको वॉश करूँगी, ठीक है, और उसके बाद उसको कपड़े से करूँगी। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मेरी बाटी बॉईल हो रही थी और ये अब ऊपर आ गया है। ऊपर आने से ये होता है कि अब ये रेडी है, पक गया है अंदर तक। आप इसको निकाल लीजिए। जैसे ये ठंडा हो जाए फिर एयर फ्रायर में डाल के इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी बाटी निकाल लूँगी और जो दूसरी बाटी है ना वो उसको डाल दूँगी, जो बची वाली। तो टोटल मेरे 8 बाटी बनी थी। 8 बाटी में मेरा पूरा परिवार खा लेता है और बच भी जाता है। तो यहाँ पे मैं बाटी मेरी ठंडी हो गई थी, एयर फ्रायर में डाल दिया था। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया था कि ग्रीस कर दिया था, घी लगा दिया था, क्योंकि क्या होता है ना कि ऊपर से थोड़ा सा सॉफ्ट अच्छा हो जाए, मतलब। तो घी से बस ऊपर से आप इसको अच्छे से कोटिंग कर दीजिए। उसके बाद एयर फ्रायर बंद कर दीजिए और जो स्विच ऑन कर दीजिए। और मैं इसमें ग्रिल लगाऊंगी, क्योंकि ये फ्राई ही करना है मुझे, तो ग्रिल ही करना पड़ेगा। उसमें सेटिंग दी हुई रहती है। मेरा ऊषा का है, आप मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है ऊषा का। ये बहुत ही इजी है यूज़ करना। आपको बटन दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेड बटन है, उससे ऑन हो जाएगा। आपको ग्रिल करना है, उसमें लिखा हुआ है। तो मैंने ग्रिल पे बटन दबाया है। तो ग्रिल पे जैसे ही दबाऊंगी वो टाइमर अपने आप सेट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ग्रिल पे बटन दबाया ना, 14 मिनट का टाइमिंग आ जाएगा। तो आप देखना 14 मिनट हो गया है। ग्रिल मैंने दबा दिया है। अब मैंने यहाँ पे लाइट ऑन आ जाएगा आपको। तो थोड़ी देर में मेरा लाइट भी ऑन हो जाएगा। तो ये फंक्शन है, उसमें फिश चिकन जो आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आप देख भी सकते हो जो भी आपका बन रहा है, कितना बना कितना नहीं, वो भी आप इसमें यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है जब आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है। आगे चलिए, आपका खाना या जो भी आप बना रहे हो कितना पका है वो दिखता रहता है। तो ये आप मतलब अच्छा भी लगता है, देखने में भी आपको अच्छा लगता है। और आपका कितना खाना पका नहीं पका। तो लेकिन एक बार में मेरा नहीं हुआ था, 14 मिनट नहीं लगा था। मैंने पूरे 28 मिनट में 2 बार में इसको बनाया था। तो अलट पलट के मैंने सेक दिया था। तो बना लेती हूँ। बंद हो गया, और देखो मेरी आवाज़ भी आ रही है। पक गए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बट उतना स्वाद नहीं होगा। आपको क्या लगता है? मतलब मुझे मज़ा नहीं आया, झूठ क्या बोलूँ, एयर फ्रायर का। हाँ, लेकिन जो ऑयल फ्री खाना चाहते हैं या खाते हैं वो लोग यूज़ मतलब। तो चलिए मैं अपना एक करी और बाटी खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं खा रही थी और मैं चीकू पे गुस्सा भी हो रही थी। एक्चुअली क्या है ना, एयर फ्रायर का क्या होता है, टेस्ट सब अच्छा था, लेकिन आप अगर ठंडा हो जाएगा तो आप नहीं खा पाओगे। तो गरम गरम बनाओ और गरम गरम खाओ एयर फ्रायर से, उसी में आपका फ़ायदा है। तो लेकिन अच्छा बना था, स्वाद में कोई वो नहीं था। लेकिन ओबियसली जो आग की बात होती है वो आग पे अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेट आए थे तो मैं उनके लिए खाना निकाल रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने दोबारा से रीहीट किया था। रीहीट करने के बाद कुछ ऐसा कलर आया था और ये बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा था। तो अगर आपको ऑयल फ्री खाना है सो यू कैन यूज़ एयर फ्रायर, अदरवाइज़ यू कैन ईट योर डीप फ्राई। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। तो आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार दीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। लेकिन पर्सनली मुझे एयर फ्रायर का जो बाटी है ना, स्पेशली बाटी मुझे उतना नहीं पसंद आया। बाकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन बाटी क्योंकि न आटे से बना होता है ना, तो कहने की बात है, पूड़ी हो बाटी हो एयर फ्रायर का तो मैं नहीं खा सकती। ओके बाय बाय, ये मेरा एक्सपीरियंस।